क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड माइनस 2yz बाय माइनस जेड प्लस एक्स माइनस 2y। इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस जेड प्लस एक्स माइनस 2y। ठीक है, इसको ध्यान दें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के टाइप का लग रहा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। पहले क्या प्रयास करते हैं, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं, जो स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, तो क्या बन सकता है एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 2y होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आप सीधे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इसका यूज अगर इसमें हम यूज कर लें कोई आइडेंटिटी, तब भी इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने कॉपी किया, नाउ वी कैन राइट इट एज एक्स। देखिए जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव टर्म मतलब दोनों माइनस में होंगे, y और z माइनस में होगा, इसको हम सीख चुके हैं। तो y और z को माइनस में रखेंगे। ठीक है, y और z, तो ये क्या लिखा होगा x होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा माइनस 2y होल स्क्वायर। y को क्या रखना है नेगेटिव और z को नेगेटिव, प्लस z माइनस z होल स्क्वायर प्लस माइनस z होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 2a भी नहीं बन पाएगा, यहाँ पे क्या है 2xy बन जाएगा 2xy। देखिए y में ही 2 है, तो 2a भी नहीं, सिंपली क्या है a भी लिखा है। यहाँ पे क्या होगा 2xy, तो क्या बनेगा देखिए प्लस 2xy, तो देखिए बन जाएगा 2 बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x सिंपली इंटू माइनस 2y, x इंटू माइनस 2y, x इंटू माइनस 2y। ओके, फिर नेक्स्ट बन जाएगा zx है, zx मीन्स हो गया x और z। देखिए क्या बनेगा ये माइनस में माइनस z इंटू एक्स, सॉरी माइनस z इंटू एक्स, प्लस लास्ट में क्या बन जाएगा y और z देखते हैं, तो हो जाएगा माइनस 2y इंटू माइनस z। अब यहाँ पे एक बात और सीख लें, देखिए जिससे होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ये आइडेंटिटी और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दोनों आइडेंटिटी आपको एक साथ लर्न हो, इससे टाइप क्वेश्चन आप कर सकें। ये क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, इन सेकेंड ब्रैकेट क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ध्यान दें, तो जहां पे स्क्वायर का टर्म आता है वहां पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी बन सकता है, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, दोनों में से कोई भी बन सकता है। इसलिए दोनों फार्मूला आपको याद हो कौन सा एप्लीकेबल होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस करके, बट यहाँ पे क्या किया था प्लस, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है माइनस, मीन्स यहाँ पे माइनस होगा, माइनस यहाँ भी माइनस होगा, माइनस यहाँ भी माइनस होगा, माइनस। क्यों, अब देखिए माइनस 2xy प्लस zx, माइनस 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 3 बार माइनस, तो क्या हो गया माइनस 2yz। इसका मतलब ये वाला फार्मूला है जो लिखा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये जो लिखा है यही चीज लिखा है, तो यहाँ से टर्म लिखा है अभी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था। इट मीन्स इसमें ये वाला फार्मूला लगने वाला है। कमी क्या है, हमें हमारे पास ये नहीं है, a प्लस बी प्लस सी नहीं है, ये तो है राइट साइड में जो है। अगर ये मिल जाए तो हमारा आंसर क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बिना मल्टीप्लाई किए हुए। ये भी तो आपको दिया है, इससे ही तो मल्टीप्लाई करना है। ये क्या लिखा है माइनस जेड प्लस एक्स माइनस 2y, ये लिखा है देखिए x माइनस 2y माइनस जेड, x माइनस 2y माइनस जेड, यही लिखा है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो आंसर में क्या आने वाला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मीन्स जो ये गिवन था ये इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैंने कन्वर्ट भी कर दिया है। अब इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा फार्मूला बनने वाला है। ठीक है, तब क्या करेंगे इसमें, जैसे ही इंटू करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग इट बाय x माइनस 2y माइनस जेड, इसको हम अरेंज कर दिए हैं, तो क्या मिलेगा
सिंपली मल्टीप्लाई मतलब आगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा x माइनस 2y माइनस जेड, इससे मल्टीप्लाई करिए इंटू सेकेंड ब्रैकेट में आप पूरा यही लिख दो आप, तो मिलेगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 2y माइनस जेड ऑफ माइनस जेड इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस 2y इंटू माइनस जेड, ये बन जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में। तो क्या यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। वी गेट क्या मिल जाएगा, अब कंपेयर कर देखिए सेम ऐसे लिखा हुआ है सेम, तो a मीन्स यहाँ पे क्या है, a मीन्स है x, तो बन जाएगा वी गेट x क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स प्लस माइनस 2y होल क्यूब प्लस c क्यूब माइनस z होल क्यूब माइनस 3abc माइनस 3, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है माइनस 2y एंड c इज माइनस जेड। इसी को सॉल्व कर ले आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब, 3 बार माइनस तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6x y एंड जेड, ये फाइनल आंसर हुआ। तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए आइडेंटिटी की हेल्प से ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 6xyz। Let us try to solve question number 2. Second question is, if a plus b plus c is equal to 5 and ab plus bc plus ca is equal to 10, then find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। देखिए एक फार्मूला होता है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले या कहीं भी मिले सॉल्व करने के लिए, तो आप इसमें दो फार्मूले ट्राई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एक साथ चेक करेंगे किससे सॉल्व होने वाला है, या क्वेश्चन दोनों फार्मूले से मिलकर सॉल्व होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका यूज करते हैं डायरेक्ट फार्मूले का, इसमें क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, गिवन है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये तो मिल जाएगा माइनस कॉमन करने पर, बट यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो पहले क्या फाइंड करना है, पहले हमको ये फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कहाँ से मिलेगा, इस फार्मूले से। देखिए ये हमको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है 5, ये भी पता है ए बी बी सी सी 2 कॉमन कर लेंगे, रख देंगे 20 हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको मिल जाएगा, उसको फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। मीन्स दोनों फार्मूले एक साथ इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस फार्मूले में रखने के लिए लिखेंगे वी नो दैट व्हाट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 में कॉमन कर दे रहा हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होता है, ओके। इसकी वैल्यू पता है, तो यहाँ से क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दिए, माइनस हो गया, इसकी वैल्यू आ सके। अब रख दें ए प्लस बी प्लस सी इज 5 स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 2, इसकी ही वैल्यू पता है कितना है 10, 2 इंटू 10 तो 25 माइनस 20 दैट इज 5। इसकी वैल्यू मिली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दो वैल्यू गिवन थी, एक मिसिंग था, उसको भी हम लोग फाइंड कर लिए। अब ये फार्मूला सीधे लगा के हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन कर रहा हूँ, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ठीक से लिखना है। इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 5 इंटू इन ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या निकाले हम लोग, सॉरी इसकी वैल्यू भी 5 आई है, गुड, 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कितना है 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 क्या होता है -5, तो 5 इंटू -5 दैट इज -25, -25 इज अवर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 12 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, अब देखिए क्या मिसिंग है, ये फाइंड करने, देखिए फार्मूला यहाँ पर लिखा है। ओके, इस बार देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये गिवन है, माइनस कॉमन करने के बाद ये भी गिवन है, क्या मिसिंग है ए प्लस बी प्लस सी, वो आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, इस फार्मूले से क्या होता है, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 40 प्लस 2 टाइम्स वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 40 प्लस 24 दैट इज 64। ये क्या बन गया 64 होता क्या है, स्क्वायर ऑफ 8 विद प्लस माइनस साइन, प्लस 8 का स्क्वायर भी 64 और माइनस का भी होता है। इसका मतलब क्या मिल गया हमको, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू है प्लस माइनस 8 होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज a प्लस बी प्लस सी की दो वैल्यू आ गई, एक तो आप लेंगे प्लस में या एक आएगा माइनस में, -8, एक आया है +8, एक आया है -8, तो एक बार यहाँ पे रखेंगे +8, एक बार -8, तो इसका आंसर आएगा। नाउ वी हैव a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू दिस, तो एक बार लेंगे क्या +8, लिखेंगे when a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 मीन्स +8, देन तब क्या वैल्यू मिलने वाली है, देन ये क्या बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखेंगे +8 बन जाएगा 8 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था 40 माइनस इसकी वैल्यू थी 12 तो जाएगा -12, तो क्या मिलेगा 8 इंटू दैट इज 28, 8 इंटू 28, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, तो मिलेगा +224। ऐसे जब क्या होगा नेगेटिव, देखिए यहाँ पे -8 आएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा। देंगे when a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -8, तब क्या होगा, देन चेंज कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देन क्या बन जाएगा, ये यहाँ रखेंगे -8 हो जाएगा -8 इसकी वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट में सेम नंबर्स रहेंगे 40 -12 ही रहेगा, तो -8 इंटू 28, तो आंसर वही रहेगा, केवल साइन चेंज रहेगा, -224। तो ये दोनों ही आंसर है। ठीक है, तो अगर लिखा जाए फाइनली तो क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 224 is the answer of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Next question is,
इफ ए बी सी आर नॉन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है, एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 3। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो, आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 3abc। ये जैसे ही जीरो होगा सबको जीरो कर देगा। इसको ट्रांसपोज करेंगे, क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सिंस वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट, ये कौन सी आइडेंटिटी है, कंडीशनल आइडेंटिटी है। वी नो दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन तब क्या होता है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये होता है। जो प्रूफ करना है उसको देखिए ध्यान में, अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यूब है, इस साइड 3 आ रहा है, इस साइड 3 आ रहा है, मीन्स देखिए अगर abc से डिवाइड कर देंगे 3 मिल जाएगा। जो प्रूफ करना है वहां से ही मैच करिए। और क्या करें, abc से डिवाइड कर लें, ये डिवाइडिंग बाई abc, डिवाइडिंग बाई a इंटू बी इंटू सी, वी गेट, इससे क्यों डिवाइड किया आप, यहाँ क्वेश्चन से मैच कर लीजिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा आपका। क्या बनेगा, देखिए a क्यूब अपान abc प्लस बी क्यूब अपान abc प्लस सी क्यूब अपान abc इज इक्वल टू 3abc अपान abc। abc कैंसिल, देखिए यहाँ से एक a हट जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से एक b हटेगा, स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से एक c हटेगा, स्क्वायर बन जाएगा। देखिए प्रूव हो गया। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर अपान bc प्लस b स्क्वायर अपान ac प्लस सी स्क्वायर अपान ab इज इक्वल टू 3। a स्क्वायर अपान bc, b स्क्वायर अपान ca प्लस सी स्क्वायर अपान ab इज इक्वल टू 3, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे ही बोल दे इसका मतलब क्या गिवन है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू माइनस 24abc। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन तब क्या होता है, देन फर्स्ट थिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 3abc। पहली बात ये होती है फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, a प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए, मीन्स abc का ही कॉम्बिनेशन है डिफरेंट वे से। यहाँ से हम लोग a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा, देखिए ट्रांसपोज करेंगे माइनस सी, ऐसे ही c प्लस ए फाइंड कर सकते हैं, b प्लस सी फाइंड कर सकते हैं सिंगल टर्म में, यहाँ पे डबल टर्म है। देखिए एंड आल्सो, यहाँ से देखिए a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। ऐसे ही b प्लस सी क्या होगा, c प्लस ए क्या होगा, c प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस ए इज इक्वल टू माइनस बी। एंड क्या बच गया, b प्लस सी, b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, यहीं से b प्लस ए या a प्लस बी कितना होगा माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको प्रूव करने वाले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी होल क्यूब, एक बार से कॉपी कर लेंगे आप लोग। तो a प्लस बी मैं लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी प्लस ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस सी, तो माइनस सी होल क्यूब प्लस c प्लस ए की वैल्यू है माइनस बी होल क्यूब प्लस b प्लस सी है माइनस ए होल क्यूब। ये बन जाएगा माइनस टू सी होल क्यूब प्लस माइनस 2b होल क्यूब, ये b है 26 नहीं, ध्यान देंगे इसको, एंड प्लस माइनस 2a होल क्यूब
और सॉल्व कर ले, ये बन जाएगा -8 सी क्यूब -8 बी क्यूब एंड -8 ए क्यूब। और आगे सॉल्व कर लें। देखिए ओवरऑल -8 कॉमन है, -8 कॉमन है, ठीक से लिख दिया इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू फाइंड की हम लोग, कितना आया है, ए बी सी इज इक्वल टू -8 इंटू ए बी सी -8 इंटू ए बी सी कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान देंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3 ए बी सी, सॉरी 3 ए बी सी, यहाँ पे 3 इंटू कर लेंगे, 3 ए बी सी, तो 3 इंटू 8 24 -24 ए बी सी, दैट इज अवर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Next question is factorize a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube। जब भी होल क्यूब आपको दिखे तो इस फार्मूले पे ध्यान जाए, और साथ साथ चेक कर लें कि जो बेस है उसका सम जीरो तो नहीं हो पा रहा है, a प्लस बी प्लस सी। जैसे यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे a माइनस बी है, y है b माइनस सी एंड z इज c माइनस a। तीनों का सम अगर जीरो आता है तो आंसर क्या होता है, 3xyz। तो चेक करते हैं पहले, यहाँ पे लिखेंगे पहले, we know that what if x plus y plus z is equal to 0। यहाँ पे x y z क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में abc गिवन है, उससे थोड़ा बच के रहना हमको, जो क्वेश्चन में गिवन है उससे थोड़ा अलग लिखेंगे, ठीक है, तो कंपेयर करने में सही रहता है। 0 देन तो क्या होता है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz, मीन्स से फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ये हो गया। देन सो वी हैव नाउ हियर, नाउ इन दिस क्वेश्चन नाउ इन दिस क्वेश्चन सपोज देखो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है a माइनस बी, y क्या b माइनस सी और z क्या है c माइनस a। अगर तीनों का सम जीरो हो जाए देन वी कैन राइट 3 इंटू a माइनस बी इंटू b माइनस सी इंटू c माइनस a। देखिए चेक करते हैं, इन दिस क्वेश्चन a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, सॉल्व करें इसको, इज इक्वल टू, तो क्या होगा, देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सब कट के जीरो आ जाएगा, देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल, बी एंड बी जीरो। जीरो होने का मतलब है अगर तीनों का सम जीरो है, इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, कहेंगे हैंस a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स x मतलब a माइनस बी, y b माइनस सी एंड z c माइनस a, हेंस द फैक्टराइजेशन। यही होगा फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन का। ओके, क्या कर दिए इसको, 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इस फार्मूले का यूज कर लिए जो यहाँ पे लिखा है, इसके हेल्प से फैक्टराइज कर दिए। Let us solve this question. Simplify a square minus b square whole cube plus b square minus c square whole cube plus c square minus a square whole cube whole upon a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube। जैसे आपको क्यूब दिखे तो कौन सा आइडिया दिमाग में आना चाहिए, दिस। यहाँ पे देखिए जीरो नहीं हो रहा है, जैसे ये जीरो हुआ इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल टू 3abc। ओके, तो चेक करना है, सम देखो जीरो हो रहा है, देखिए इससे कट जाएगा, ऐड करने पर b से b कटेगा, c से कट जाएगा, नीचे भी कट जाएगा, मींस कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है, इफ x plus y plus z equal to 0 then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz, यहाँ पे एप्लीकेबल है। ओके,
तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy एंड इंटू जेड, 3xyz होता है। इसी का यूज करने वाले हैं, इसी फार्मूले का। ओके, कैसे चेक करेंगे, जो बेस सही तो है, सपोज को ले x है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सम 0 आना चाहिए। ठीक है, नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x पूरे का नहीं, केवल x y z जो बेस है, प्लस y क्या है, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस z क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या इसका सम 0 आया, चेक कर ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 0। अगर 0 हुआ देन तब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। ये x है, ये y है, ये z है, मीन्स 3 टाइम्स हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी किसकी वैल्यू फाइंड किए, न्यूमरेटर की। ये क्या था, ये था न्यूमरेटर। ठीक है, देखेंगे देन न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर था, सॉल्व कर लिए। ऐसे ही डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ओके, तो देखते हैं लोग, राइट साइड इरेज कर रहे हैं। अगेन क्या है यहाँ पे, देखिए x है a माइनस बी वाई एंड जेड, अगेन a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू, ओपन कर दे ब्रैकेट, a माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सबका ये क्या मिल जाएगा, 0। अगर ये 0 हुआ तो क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc, 3a माइनस बी 3xyz b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, ये था डिनोमिनेटर। ये क्या है, ये है डिनोमिनेटर, जो नीचे लिखा है आपका, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, ओके, डिनोमिनेटर यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, डिनोमिनेटर यहाँ फाइंड किए थे न्यूमरेटर, तो क्या फाइंड करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे रखेंगे वैल्यू और सॉल्व करेंगे। हेंस दिस इज इक्वल टू, ऊपर की वैल्यू ये फाइंड किए हैं, क्या है 3 टाइम्स, इसको चाहे और इसको फैक्टराइज कर लें, ये क्या बन जाएगा देखेंगे आप, ये बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही फैक्टराइज होगा, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या बनेगा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, फैक्टराइज होगी, ये से कैंसिल हो जाए इजिली। ओके, ये है एन की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ रखिए, 3 इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए होल अपॉन, डिनोमिनेटर इज दिस 3 टाइम्स a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। सॉल्व कर ले, फैक्टर्स है ये सब, तो फैक्टर्स को आप कैंसिल कर सकते हो। देखिए a माइनस सी गायब हो गया, b माइनस सी, सी माइनस ए, 3 से 3 गायब, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए होल अपॉन 1, नीचे 1 ही तो बचा है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो फाइनल आंसर a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए।